धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने शनिवार दोपहर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने उपखंड के डोंगरपुर रोड पर राजकीय पीजी कॉलेज के पास खेल मैदान के लिए आवंटित की गई करीब 5.5 बीघा जमीन की बाउंड्री वॉल का शिलान्यास किया। इससे पहले विधायक रोहित बोरा का नगर पालिका चेयरमैन बीरेन्द्र सिंह जादौन और पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर सहित कस्बे के गणमान्य लोगों ने फूलमाला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया। जिसके बाद विधायक रोहित बोरा ने विधि विधान के साथ खेल मैदान की बाउंड्री वॉल की जमीन का पूजन कर उसका शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि काफ़ी समय से लोग राजाखेड़ा में खेल मैदान की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए नगर पालिका के सहयोग से राजकीय पीजी कॉलेज के पास करीब 5.5 बीघा जमीन खेल मैदान के लिए आवंटित कर दी गई है। वहीं इसके लिए करीब 40 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिसमें 20 लाख रुपए की लागत से खेल मैदान की जमीन का समतलीकरण किया जाएगा। वहीं 25 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि खेल मैदान को मिनी स्टेडियम का रूप देने के लिए राज्य सरकार से सहायता राशि की मांग की जाएगी, जिसके बाद खेल मैदान में क्रिकेट और बैडमिंटन सहित अन्य खेलों के लिए अलग से कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद विधायक रोहित बोरा ने पीजी कॉलेज के पास ही गाड़िया लोहार सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ नगर पालिका चेयरमैन बीरेन्द्र सिंह जादौन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, गंगा सिंह, रवि सिकरवार, भूपेंद्र सिंह, विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत सालों से जो डिमांड थी हमारे युवा साथियों की, हमने उसमें 5-5.5 बीघे का ज़मीन अलॉटमेंट करी जी। और ज़मीन अलॉटमेंट करने के बाद 40 लाख रुपए हमने लगा रहे हैं। 30 लाख रुपए करीब समुद्रीकरण में लगेंगे और 25-1 लाख रुपए की पूरी बाउंड्री वॉल लगेगी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक स्कीम है जिसके अंदर जितना आप पैसा देते हो उतनी मैचिंग ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 40 लाख रुपए हमने लगाया, हमें 40 लाख रुपए और मिल जाए, जिससे कि यहाँ पर एक ट्रैक बन जाएगा, एक क्रिकेट की फील्ड बन जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि एक बैडमिंटन कोर्ट भी हम आने वाले दिनों में एक बना दें। तो इसके साथ करीब करीब ये हो जाएगा कि एक स्टेडियम जैसा खेल मैदान हो जाएगा। आगे आने वाले सालों में इसमें हम एक स्टेडियम का रूप भी दे देंगे। आगे आने वाले सालों में जैसे ही पैसा मिलेगा तो इसको एक स्टेडियम का रूप दे देंगे। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाउ टू मेंटेन है। तो आज मैंने नगर पालिका चेयरमैन साहब को बोला है कि इसमें 2 आदमी परमानेंट रहेंगे जो इसकी चौकीदारी करेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। सर, छात्रों की मांग क्या थी सर? छात्रों की क्या मांग रहे सर आपसे? छात्रों की ये मांग थी कि वो चाहते थे सीट बढ़े, साइंस फैकल्टी उनकी हो जाए। साइंस फैकल्टी के लिए मैंने कह दिया उनको अगले साल करा देंगे। सीट बढ़ाने की बात मैं इस साल कर रहा हूँ। यदि हमें 100 सीटें और मिल जाएंगी तो इनका काफ़ी काम हो जाएगा। ये छात्रों की डिमांड थी और छात्रों को ये एक तोहफे के रूप में बिफोर इलेक्शन हमने तोहफे के रूप में ये दिया है। इसको डेवलप करके एक अच्छी चीज़ कर देंगे जिससे आर्मी वाले सब लोग बच्चे जो तैयारी करते हैं उसको खेल मैदान के रूप में इसकी तैयारी करते हैं। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के इलाके के गांव नया नगला में शनिवार को क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा विधायक को सड़क, बिजली, पानी, सफाई, खरंजा, नाली, चिकित्सा आदि समस्याओं से परिवाद दिए। विधायक द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारियों से वार्ता कर मौके पर ही समस्या निवारण के दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी दीवान सिंह कुशवाहा द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर एवं साफा बांधकर विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायत समिति सदस्य सतीश सिंह परमार, नेकराम, अभिषेक, ओखम सिंह, पंचम सिंह, दिनेश सिंह, केदार सिंह, भगवान दास, राजकुमार, नवाब सिंह, विपत्ति राम, रामनाथ, जगन्नाथ आदि ने स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि राज्य सरकार ने विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया है। मजदूर, किसान, गरीब, मध्यम वर्गीय, व्यापारी सभी के लिए सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सुबह की कांग्रेस सरकार ने विगत 3 साल में विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा शिक्षा, पेयजल व्यवस्था, सड़क मार्ग के साथ तमाम बुनियादी समस्याओं के निवारण उनके प्रयासों से कराए गए हैं। विधायक ने कहा जनता का सहयोग मिलता रहा तो विकास की दृष्टि से इलाके को पीछे नहीं रहने दूंगा। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर जिले में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों ने RSLDC मुख्यालय से आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सेवा संकल्प संस्थान पर युवतियों द्वारा सामूहिक ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा हर घर तिरंगा की शपथ ली। शोभा फाउंडेशन कौशल प्रशिक्षण केंद्र व सीढ़ी पर युवकों द्वारा अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की शपथ ली गई। घंटाघर धौलपुर स्थित सुंदर फाउंडेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी पर ब्यूटी एवं वेलनेस का प्रशिक्षण लेने वाली युवतियों द्वारा
सामूहिक गायन के साथ साथ अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की शपथ ली गई। अन्य केंद्रों पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, कहीं ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिले के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर विभिन्न कार्यक्रम जिला समन्वयक संकल्प सुरेंद्र सिंह की दिशा निर्देश में संचालित किए गए और उनकी देखरेख में विभिन्न कार्यक्रम आगे भी आयोजित करवाए जाएंगे। धौलपुर जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में यूनिफॉर्म वितरण समारोह का आयोजन पुलिस उपाधीक्षक सेंपू विजय सिंह के मुख्य आतिथ्य अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती अंजलि सिंह की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में मनिया थाना अधिकारी लाखन सिंह व समाज सेवी संतोष त्यागी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के मंदिर पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर की गई। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा, पंचायत समिति सदस्य नत्तीलाल कुशवाहा, डॉक्टर अतर सिंह वकील, साहब सिंह वकील, MMC अध्यक्ष खरगजीत दीवान सिंह आदि ने अतिथियों को फूलों का गमला देकर माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समारोह के दौरान अतिथियों ने स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर भामाशाह संतोष त्यागी की ओर से उपलब्ध कराई गई 220 बालिकाओं को अपने हाथों से यूनिफॉर्म प्रदान की गई। 15 अगस्त से एक दिन पहले नई यूनिफॉर्म के रूप में टी-शर्ट व लोअर पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से दमक उठे। ग्रामीण क्षेत्र के शेरपुर के सरकारी स्कूल की छात्राएं विद्यालय का नाम लिखी टी-शर्ट लोअर में किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल की तरह नजर आ रही थी। स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर के बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूल की तरह सुविधाएं व शिक्षा का माहौल एवं बेहतर तालीम मिले, इसके लिए लगातार भामाशाहों का सहयोग लेकर स्कूल में संसाधन जुटाए जा रहे हैं। यही कारण है कि शेरपुर का विद्यालय सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है। विद्यालय के शिक्षकों की कड़ी मेहनत की बदौलत बीते 7 सालों में 20 घरों वाले छोटे से मजरा शेरपुर के स्कूल का नामांकन 30 से बढ़कर रिकॉर्ड 450 तक पहुंच गया है। ADO अंजलि सिंह एवं प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने स्कूल की छात्राओं के लिए नई यूनिफॉर्म प्रदान करने पर भामाशाह संतोष त्यागी की सकारात्मक पहल की सराहना करते हुए उनका आभार जताया। मुख्य अतिथि CEO विजय सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक होने के साथ समाज की दशा एवं दिशा तय करते हैं। शिक्षक की नई पीढ़ी में छुपी प्रतिभा को तराश कर योग्य नागरिक के रूप में तैयार करते हैं। उन्होंने शेरपुर प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा के नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि शेरपुर का विद्यालय वास्तव में ही किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नजर नहीं आता है। ADO अंजलि सिंह ने बच्चों से मन लगाकर शिक्षा ग्रहण कर माता पिता एवं गुरुजनों का सदैव सम्मान करने की सीख दी। समारोह का संचालन अध्यापक सौरभ राजपूत ने किया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव रायजीत का नगला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सागर फाउंडेशन जयपुर के तत्वाधान में स्कूली छात्र छात्राओं को टी-शर्ट वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं टीवी के असाइनमेंट हेड नीरज मेहरा एवं सागर फाउंडेशन के CEO कोमा सागर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सागर फाउंडेशन के CEO कोमा सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी के चलते आज नगला रायजीत के राजकीय विद्यालय में बालक बालिकाओं को करीब 370 टी-शर्ट का वितरण किया गया। हमारी संस्था द्वारा ग्रामीण अंचलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। चूँकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रमों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे सागर ने बताया कि आज जो मुझे सुकून मिला है उससे मेरा हृदय गदगद हो गया है। इस मौके पर सरपंच कृपाल सिंह परमार, संस्था के कोऑर्डिनेटर दिलीप परमार, अमित महेश, डॉक्टर सुभाष मेघवाल, मनीष ठाकरे, गौतम शर्मा, दीपक परमार, भानु प्रताप, पवन परमार सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो क्या कहना है? देखिए, इसके लिए सागर फाउंडेशन हमारी है फाउंडेशन और हम इस तरीके का काम करते रहते हैं। तो A1 TV के जो हमारे एक परिचित हैं दिलीप जी, उन्होंने एक बार हम PCC में बैठे थे, उन्होंने बोला था मैडम हमारे गांव में भी कुछ कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है हम करते हैं। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था कार्यक्रम, लेकिन चूँकि यहाँ कुछ 1-2 हादसे ऐसे हो गए तो ये आगे से आगे बढ़ता रहा और आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो मैं यहाँ के जो हेडमास्टर्स हैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। हम इतना लेट हुए, उन्होंने सारे बच्चों को रोक के रखा। और ख़ास तौर से सागर फाउंडेशन का जो मोटो है वो गर्ल्स एजुकेशन है और एजुकेशन पर ही फोकस रहता है कि हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो हमारा जो देश का भविष्य है वो सुधरेगा। और उसके लिए चूँकि गांव में जो है वो अभी इस तरीके का है कि अगर हम शहरों में इन चीज़ों को देंगे तो इसका इतना वजूद नहीं है, लेकिन गांव में जब हम बच्चों को देते हैं उनके चेहरे पर जो एक खुशी देखते हैं हम लोग, उस खुशी का कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं है। एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, बच्चे खुश होते हैं और जब बच्चे खुश हैं हमारे देश के तो हम तो पहले खुश हैं। मैडम, आपकी संस्था करीबन कितने वर्ष से काम कर रही है? देखिए, वैसे 4 साल हुए हैं, लेकिन मैं इस तरीके का जो सोशल वर्क का काम है मुझे याद नहीं कि कितने साल हो गए मुझे ये काम करते हुए।
हमें किसी ने सजेशन दिया था कि आप एक संस्था रजिस्टर्ड करवाएं, तो हमने ये संस्था रजिस्टर्ड करवाई और अब जो भी काम है वो संस्था के माध्यम से हो रहे हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नीरज जी मेहरा साहब हैं, जो A1 TV के हेड हैं और हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं भाई साहब। यहाँ कितनी टी शर्ट का वितरण है? यहाँ 327 टी शर्ट बटेंगे और बाकी भी जो गर्ल्स और है आसपास की किसी स्कूल की और है, तो हम लोग 400 टी शर्ट लेकर आए हैं, तो वो उन सबको बांटे जाएंगे। सागर फाउंडेशन की उपलब्धि के बारे में कुछ बताएं आप। इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है कि हमारे चेहरे पर खुशी आती है कि हम बच्चों की चेहरों की खुशी देखते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हम जब बेटियों को देखते हैं या बच्चों को देखते हैं, उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो हमारे लिए सबसे अनमोल है, वो खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 13/8/2022 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरेलापुरा में प्रधानाध्यापक श्री हरिकांत सिंह की अगुवाई में विद्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों में फल एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में प्रत्येक नागरिक को अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ पेड़ भी लगाओ, तभी हमारा पर्यावरण के साथ साथ समाज भी मजबूत होगा। इस अवसर पर ऋषभ कुमार शर्मा एवं अनिल कुमार शर्मा मौजूद रहे। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801, 8769176185। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी की NSSS इकाई द्वारा हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सतीश त्रिगुणायत ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति के जज्बे को प्रकट किया जा सकता है। कार्यक्रम में NSSS स्वयंसेवकों द्वारा तिरंगा झंडा लेकर महाविद्यालय से गाड़ियां लोहार बस्ती तक चेतना रैली निकाली गई। इस रैली के लिए SMJ कॉलेज भरतपुर 6 राज्य NCC के लेफ्टिनेंट पप्पू लाल मीणा ने तिरंगे बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवाए। NSS प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी की NSS इकाई द्वारा 8 अगस्त से आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया है, जिसमें अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए यथा वृक्षारोपण, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और श्रमदान प्रमुख है। तिरंगा रैली में सुश्री करिश्मा सोलंकी, डॉक्टर राजेंद्र धाकड़, जय हरजाई, राहुल पाल, अभिषेक, अभय, विष्णु प्रमोद, स्वीटी, आदिति, शिवानी, खुशबू, पूजा, मधु, लक्ष्मी सहित अनेक NSS के स्वयंसेवक उपस्थित थे।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम धनौरा निवासी ओबीसी एसटी एससी एकता महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार मीणा ने अपने सूरतगढ़ ओबीसी एससी एसटी एक्ट महासभा के बैनर तले अपने परिजनों के साथ गांव के लोगों के साथ किया वृक्षारोपण। देवेंद्र मीणा ने बताया कि देश में चल रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज अपने गाँव में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कर वृक्षों की आगे भी देखभाल करते रहेंगे। आप भी इस बरसात के मौसम में वृक्षारोपण कर अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। साथ ही गांव के बाहर भी वृक्षारोपण किया गया। देवेंद्र मीणा के बीरबल मीणा, शिवनारायण, कमल सिंह, बीजेपी किसान मोर्चा ब्लॉक बाड़ी सुरेंद्र मीणा, डीसी मेंबर नहर परियोजना मनोज मीणा, आदमपुर वाले मनोज मीणा, धनौरा वाले रोशन बघेला, जीतू जाटव, रामधन गुर्जर, सतपुरा आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीणा, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीणा 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शाम के समय काफ़ी दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे कॉलोनी वाले काफ़ी परेशान व आक्रोशित हो रहे हैं। उनका जीना मुश्किल हो गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। समाधान नहीं किया गया तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। मैं अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अध्यक्ष। सभी कॉलोनी वासियों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है कि शाम के समय नल नहीं आ रहे हैं। नलों की वजह से काफ़ी परिवार परेशान है और उनका कहना यह है कि अगर नल नहीं आए तो हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं सभी कॉलोनी वासियों की ओर से यह कहना चाहता हूं कि कॉलोनी वासियों की समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाए। यदि समाधान नहीं किया जाता है तो हमें आगे प्रशासन के लिए लिखापढ़ी करनी पड़ेगी, ज्ञापन देने पड़ेंगे या अन्य जो भी कार्रवाई बनती होगी हम पे वो कार्रवाई हम करेंगे। इसलिए हमारा कहना यही है कि शीघ्र से शीघ्र पानी की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर ना तो कुएं हैं और ना ही हेडपंप हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस ओर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देने की कृपा करें। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज राजाखेड़ा में किया बैठक का आयोजन। संगठन के विस्तार और आगामी चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज राजाखेड़ा में बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन के विस्तार एवं आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में काफी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता, छात्र और युवा मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने आगामी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा की। बैठक में छात्र संघ चुनाव में दावेदारों का फीडबैक भी लिया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को छात्रों की समस्याओं पर आवाज उठाने और कॉलेजों में सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं राघवेंद्र सिंह ने कहा कि एनएसयूआई देश का एकमात्र सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, जो हमेशा छात्र हितों के मुद्दों पर संघर्षरत रहा है। इसी दौरान संगठन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने वाले कार्यकर्ता सोनू बांकुरे ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि संगठन में अधिकाधिक छात्रों को जोड़ें। जब छात्र बड़े पैमाने पर संगठन से जुड़ेंगे तभी हमें छात्र छात्राओं को होने वाली समस्याओं से बड़े पैमाने पर रूबरू हो पाएंगे। इस मौके पर एनएसयूआई राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जादौन, सूरज सिकरवार, किशोर कुमार, भूपेंद्र सिंह, योगेश शर्मा, अजीत पंडित, सागर दीक्षित, विजयपाल तोमर आदि मौजूद रहे।
धौलपुर उपखंड क्षेत्र में स्थित पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पर बाड़ी व्यापार मंडल के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में चुने गए अध्यक्ष गोपाल गोयल गुदरिया को लोगों द्वारा फोन के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलकर बधाई का तांता लगा हुआ है। वहीं आज क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी अध्यक्ष गोपाल गोयल को गुदरिया के निज निवास पर पहुंचकर उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अध्यक्ष गोपाल गुदरिया को संगठन को और मजबूत प्रदान करने, व्यापार मंडल में अच्छे आयाम के लिए भी शुभकामनाएं प्रेरित की। साथ ही व्यापार मंडल अध्यक्ष गोपाल गोयल गुदरिया ने स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का धन्यवाद ज्ञापन किया और आगे स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से भरपूर सहयोग की अपेक्षा जताई, जिसमें गिरिराज सिंह मलिंगा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। भैरव बाबा मंदिर के पास सड़क पर घायल अवस्था में पड़े बाइक सवार होमगार्ड जवान को एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गांव सनोरा टोड़पुरा के बीच स्थित भैरव बाबा मंदिर के पास सड़क पर घायल अवस्था में पड़े एक 45 वर्षीय बाइक सवार होमगार्ड जवान को सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल को भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन घायल की गंभीर हालत को देख ड्यूटी चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय बहादुर पुत्र कप्तान सिंह ठाकुर निवासी गांव दादर थाना कंचनपुर जिला धौलपुर होमगार्ड का जवान है, जो गांव सनोरा टोड़पुरा के बीच स्थित भैरव बाबा मंदिर के पास सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों ने पहचान कर उसके परिचितों को सूचना दी और सूचना पर पहुंचे घायल के परिचितों ने घायल को आनंद फानन में 108 एम्बुलेंस के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सचिन सिंगल द्वारा घायल को भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन घायल की गंभीर हालत के चलते उसे जिला चिकित्सालय धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड के लिए रेफर कर दिया। वहीं ड्यूटी चिकित्सकों के अनुसार घायल होमगार्ड जवान की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी देते हुए बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सचिन सिंगल ने बताया कि कल रोड एक्सीडेंट का केस आया था, जो उसके घर वाले उसके साथ है नहीं है और उसके जॉ में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है और चेहरे में सूजन भी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करके ड्रेसिंग वगैरह करके उसको धौलपुर रेफर करेंगे। NH 11B पर गांव सुनीपुर पर बाइक सवार एक 45 वर्षीय महिला हुई घायल, परिजनों ने कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली धौलपुर NH 11B पर गांव सुनीपुर पर बाड़ी की तरफ से जा रहे बाइक सवार की बाइक का संतुलन खराब हो गया, जिसके चलते दुर्घटना घटित हो गई और दुर्घटना में बाइक पर सवार एक 45 वर्षीय विवाहित महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल ही परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल महिला को भर्ती कर उपचार शुरू किया। घायल विवाहित महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय विवाहित गुड्डी पत्नी अनिल जाटव निवासी लालजीत कॉलोनी बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर अपने पुत्र के साथ बाइक द्वारा बाड़ी से रामबक्स का पुरा में स्थित हीरामन बाबा के मंदिर पर जात करने के लिए जा रही थी। तभी सरमत्रा की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही DCM गाड़ी को देख बाइक चालक का संतुलन खराब हो गया और बाइक पर सवार बाइक चालक की मां गुड्डी देवी बाइक से गिरकर घायल होकर मूर्छित हो गई, जिसे सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर सरमुत्रा वाल्मीकि समाज में पहुंचकर पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने वाल्मीकि समाज की बहनों से राखी बंधवाकर उपहार स्वरूप तिरंगा झंडे शगुन के रूप में दिए। तिरंगा हमारे देश की अस्मिता और चेतना का प्रतीक है। वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर सुख समृद्धि और सुखमय जीवन की भगवान से दुआ करती हैं। वहीं भाई बहनों को उपहार देकर बहनों के प्यार का सम्मान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि समाज की बहनों को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा उपहार में भेंट दिया। समाज की बहनों का प्यार और
पकवान देकर असीम आनंद की अनुभूति हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुखराम कोहली ने कहा कि आज मुझे दुगनी खुशी मिली है। एक तो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसमें हमें अमर बलिदानियों के त्याग और बलिदान को याद करने के लिए तिरंगा आज हमारे हाथों में। दूसरा रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम की सदियों से सनातन संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे को प्रेम के बंधन में बांधे हुए। तीसरा आज मेरा जन्मदिन भी है, जिसे मनाने का आज अपनी बहनों के बीच मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। सोनमुद्रा की वाल्मीकि समाज की बस्ती में पहुंचने पर पूर्व विधायक सुखराम कोहली, विस्तारक योजना के संभाग प्रभारी राजवीर सिंह राजावत, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार, सरमुद्रा भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, बसेड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, मंडल महामंत्री संजय पारासर, मजदूर महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ओमी कटारा, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवम खेमरिया, राजेश यादव, भूदेव शर्मा, गोपाल सिंह, मुकेश श्रोतिया, मयंक सिंह, सुरेश प्रजापति, राजेश शर्मा, मोनू जादव बहुत ही भावपूर्ण स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दर्शन वाल्मीकि, बंटी रतन वाल्मीकि, महेश वाल्मीकि, अवधेश वाल्मीकि, अक्षत वाल्मीकि के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा मंडल मनिया की ग्राम पंचायत देरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से ठीक 2 दिन पहले पूरी ग्राम पंचायत तिरंगा में हो गई। महिला, पुरुष, बच्चों और युवाओं में देश प्रेम का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए गाँव की गलियों में सड़कों पर उतर गए। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की संयोजिका जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रानू त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा जी एवं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रवण कुमार वर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष भाजपा कमल पाड़िया, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम जिला संयोजक जयवीर पोसवाल, विधानसभा बाड़ी प्रभारी प्रशांत परमार, महिला मोर्चा जिला महामंत्री कल्पना शर्मा सम्मिलित हुए। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा, हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में आज दिनांक 13 अगस्त 2022 को भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर द्वारा धौलपुर शहर में आज़ादी के राष्ट्रीय अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा अग्रवाल धर्मशाला स्टेशन रोड धौलपुर से शुरू होकर बाजार मुख्य मार्ग, लाल बाजार, सब्जी मंडी, तोपतराया, बजरिया, RSC लाइन, GT रोड बस स्टैंड होते हुए धूलकोट पर संपन्न हुई। यात्रा बैंड बाजों के साथ देशभक्ति के गानों के साथ शुरू हुई, जिससे पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति में हो गया। होकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता के हाथ में तिरंगा लिए हुए भारत माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बाजार में कई स्थानों पर पुष्प बरसाकर जलपान प्रदान कर यात्रा का स्वागत जगह जगह किया गया। धौलपुर विधानसभा तिरंगा यात्रा के प्रभारी एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा एवं सह प्रभारी हरिनिवास प्रधान थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने आमजन का सपना साकार कर दिया है। अब हर व्यक्ति अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। धौलपुर विधानसभा कार्यक्रम के प्रभारी विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि देश में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं से देश का माहौल राष्ट्रभक्ति में हो गया है। आज देश के हर युवा के मन में राष्ट्र भावना जागृत हो रही है। कार्यक्रम के सह संयोजक हरिनिवास प्रधान ने कहा, तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। हमें पूरे सम्मान के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराना होगा। आज धौलपुर विधानसभा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं। धौलपुर में भव्य रैली का आयोजन किया गया था। सभी के हाथों में तिरंगा लेकर आज भव्य रैली मनाई गई है। इस रैली में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि देश में हर घर तिरंगा कैसे पहुँचे, देश में राष्ट्र प्रेम कैसे जागे और हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की भावना हो। ऐसी भावना पैदा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने इस सोच के साथ पूरे देश में ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं और देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम बढ़े, युवाओं में जोश पैदा हो, इस भावना को पूर्णतः देश में लाना चाहते हैं। अस्थायी पटवारी प्रशिक्षण के प्रशिक्षुओं द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ दिवस की रैली निकाली गई, जिसमें प्रशिक्षु सुरेश भरतपुर, मोहन सिंह गुर्जर अलवर, बॉबी धौलपुर, नरेंद्र मोरली आदि प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।
धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पंजाब की युवती से दोस्ती कर नौकरी का झांसा देकर धौलपुर शहर के एक होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। युवती ने नामजद आरोपी के खिलाफ महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मुकदमा में पीड़िता ने बताया कि धौलपुर शहर निवासी एक युवक से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती के दौरान युवक एवं युवती ने एक दूसरे को नंबर भी शेयर कर दिए। रिपोर्ट में बताया कि युवती के पिता की मौत हो चुकी है, ऐसे में उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। युवती की बातें सुनकर आरोपी ने जॉब दिलाने का झांसा देकर 10 अगस्त 2022 को धौलपुर शहर में बुला लिया। इसके बाद आरोपी शहर में एक होटल में युवती को अपने साथ ले गया, जहां आरोपी ने बहला फुसलाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। युवती ने जब विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दे डाली। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी युवती को छोड़कर फरार हो गया। युवती ने शनिवार को महिला पुलिस थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। घटना को लेकर महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। युवती का जिला अस्पताल में मेडिकल भी करा दिया है। पुलिस द्वारा युवती के पर्चा बयान दिए जा रहे हैं। घटनास्थल का भी पुलिस ने मौका मुआयना कर हालातों का जायजा लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की युवती ने रेप केस का मामला दर्ज कराया, क्या मामला? पंजाब की रहने वाली एक युवती है जिसने धौलपुर निवासी एक युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। FIR दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है। 3 धाराओं में मामला दर्ज है। 376, 506 का मामला है। पंजाब मेला क्या है, यहाँ कैसे इनकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी दोनों की आपस में, तो फिर बातचीत होने लगी। उसके बाद इसको यहाँ बुलाया था और बुलाकर किस लिए युवती को युवक ने बता रही थी कि नौकरी के पर्पज से कि नौकरी की तलाश में थी कि यहाँ पे नौकरी वगैरह दिलवा दूंगा, उस हिसाब से। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव ठेकुड़ी के राजपुर के हार में आज शनिवार को खेतों की जुताई करने गए युवक पर हथियारों से लैस करीब 10 लोगों ने लामबंद होकर हमला कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में युवक के दोनों पैरों में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल देवेंद्र सिंह पुत्र पंजाब सिंह निवासी ठेकुड़ी के चाचा विशंबर सिंह ने बताया कि उसका भतीजा देवेंद्र पड़ोसी गाँव राजपुर के हार में खेतों की जुताई करने गया था। इसी दौरान आरोपी पक्ष के महेश सिंह, मेघ सिंह, बनवारी समेत 10 लोगों ने सुनियोजित तरीके से हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पहले मारपीट की, उसके बाद हथियारों से फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से भतीजा देवेंद्र घायल हो गया। घायल पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन पुलिस घटना के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची थी। तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल देवेंद्र सिंह को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों पैरों में गोली लगने से युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। सूत्रों से मिली जानकारी में दोनों पक्षों में पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा है। पुराने विवाद को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो चुके हैं। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल के पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपने खेत को जोतने गए और मेरा भतीजा साथ था मेरे। 10 लोग आए लाठी बंदूक लेके और 10 लोगों ने आके फायरिंग चालू कर दी। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले फ़ोन उठा लिया, उठा के फिर बाद में फ़ोन नहीं उठाया और 2 घंटे बाद पुलिस आई है। जब तक लड़के के 2 गोली लगी हैं, 20 फायर हुए हैं।
किसी ने कल भी हमने रिपोर्ट की पुलिस थाने में जाके, तो कल भी हमारी सुनाई नहीं की। मेरे मोबाइल में फोटो में भैंस इनके खेत में चराते हुए फिर भी हमारी सुनाई नहीं की। हमारी कोई सुनवाई नहीं पुलिस कर रही है। कौन से गांव का मामला है? क्या कौन से गांव का मामला है? गांव लंगोटपरा का। लंगोटपरा का अड्डा है, श्रीनाथ फौजी है और महेश, लेखराज, मेघ सिंह, पार्टी उर्फ रामदल, बनवारी। कोई क्या विवाद चल रहा था इनसे? विवाद चल रहा था। पहले कोई थोड़ी लड़ाई हो गई आज से 6 महीने पहले जमीन को लेकर। जमीन की कोई वो नहीं, तो ऐसा हुआ कि मेरा भाई था, मेरा उसमें पहले लाठी दी उन्होंने। आज गांव टेकली के अंदर 2 पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके अंदर फायरिंग हो गई। फायरिंग के दौरान देवेंद्र पुत्र पंजाब सिंह जाति गुजर निवासी टेकली उम्र 30 साल घायल हो गया। घायल के पर्चा बयान लिए जाकर अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के देवली थाना क्षेत्र के बरेमूरी गांव के पास शनिवार दोपहर 2 बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 108 एम्बुलेंस चालक विनोद कुमार ने बताया कि बरेमूरी गांव के पास 2 बाइक आपस में टकरा गईं, जिस पर सवार जीते, रवि और शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। हुआ था 2 बाइक आमने सामने भिड़ी दोनों। हमारे को सूचना मिली, हम तुरंत देवली थाने से रवाना हुए हैं। इनको जो बरेमुरी से शिफ्ट किया गाड़ी में, इनको सरकारी हॉस्पिटल धौलपुर पहुंचाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है, मेरा साथी EMT संतोष कुमार है। कितने जने घायल हैं? 2 बाइक थी इनकी, दोनों बाइकों पे 2-2 लोग थे, 4 लोग घायल हैं। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और चंबल में पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे धौलपुर जिले के 5 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती संभाग में हो रही बारिश के बाद काली सिंध, पार्वती, परवन नदियों कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। लगातार 2 दिन से चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी की वजह से धौलपुर से होकर गुजरने वाली चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुँच गई है। धौलपुर जिले में चंबल नदी का बॉर्निंग लेवल 129.79 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। चंबल नदी में लगातार पानी छोड़े जाने से जलस्तर प्रति घंटा 0.40 मीटर की स्पीड से बढ़ रहा है। अब वर्तमान में चंबल का जलस्तर 131.50 मीटर चल रहा है। देर रात 133 मीटर से ऊपर जलस्तर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने चंबल नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी अलका पटवारी और गिरदावर को निचले क्षेत्रों में नजर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर द्वारा कराई जा रही है। प्रति घंटे चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राजाखेड़ा और सरमुद्रा क्षेत्र के करीब 5 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने निचले इलाकों के गांव में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। बता दें कि चंबल नदी का जलस्तर करीब 137 मीटर के पार पहुंचते ही जिले के करीब 5 दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिसको लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गेज इस समय कितना चल रहा है और कितना पानी आ सकता है? कितने गांव अगर पानी बढ़ता है तो गिर सकते हैं? चंबल का लेवल वर्तमान में अभी डेंजर लेवल से ऊपर 131.50 का चल रहा है और पानी की जो आवक बनी है उससे मैक्सिमम 133 पहुंच सकता है, जो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो प्रभावित गांव है झरी और डाउन स्ट्रीम में है, राजाखेड़ा, फर्सपुरा अफेक्टेड हो सकते हैं। बाकी जो भी प्रशासन अलर्ट है, सभी जगह गाँव संपर्क बनाए हुए, खतरेवाड़ी अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कितना पानी इस समय खतरे के निशान से ऊपर है? अभी 130.79 है जो खतरे का निशान है, उससे लगभग 0.25 मीटर ऊपर है खतरे के निशान से। रात तक कितना हो जाएगा? रात तक मैक्सिमम 133 से हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी 10 बजे तक पीक पॉइंट आ जाएगा इसका। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा,
आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं।